नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर परिषद और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का बिगुल बज चुका है। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया पर यह देखा गया है कि लोग चाहते हैं कि राजनीति में शिक्षित युवा वर्ग आगे आए ताकि प्रदेश विकास की ओर बढ़ सके। परंतु फिर भी ये सुखद आश्चर्य है कि 2016 में हुए चुनावों की अपेक्षा इस बार 30% अधिक पढ़े लिखे नौजवान युवा चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विकट है और वहां विकास के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता रहती है, उस क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधियों की जो वहां के लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं को एक सेतु बनकर सरकार तक पहुंचाने और उसका निदान करवाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहे, उन सब कार्यों के लिए पढ़े लिखे और जुझारू, कर्मठ, ईमानदार प्रत्याशी का होना अति आवश्यक रहता है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में ऐसे ही नौजवान मौजूद है जो कि चौगान वार्ड नंबर 3 के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए एक समाजसेवी के रूप में सामने आए हैं। पेशे से ये एक वकील है, लेकिन मुख्य लक्ष्य इनका मानवता की सेवा है और चौगान की वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के प्रत्याशी है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। थैंक यू मैम। मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इससे पहले कि हम इनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछें, इससे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शारिक अली शाह है। प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूं और 2012 से मैं जिला न्यायालय चंबा में बतौर अधिवक्ता वकालत कर रहा हूं। सर, तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी आपके वार्ड के लिए? जी देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो जो मेरा प्लान है वो ये है कि एक सिलसिलेवार तरीके से जितनी भी मेरी वार्ड की समस्याएं हैं उनको सुलझाने का मैं प्रयास करूंगा और एक कार्यक्रम, एक प्रॉपर प्रोग्राम के तहत मैं काम करने की जो है वो कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहली जो मेरी सोच है वो ये है कि मैं आपका पार्षद आपके द्वार कार्यक्रम का आरंभ करूंगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमूमन होता क्या है, जो वार्ड की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, वो पार्षद तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि पार्षद जनता के बीच जीत के बाद जाना ही भूल जाते हैं। तो यदि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं जनता के सहयोग से, तो जितनी भी समस्याएं हैं वार्ड की वो मेरी नॉलेज में आएंगी और नॉलेज में आएंगी तो उसका जो निपटारा है वो मैं कर पाऊंगा और जनता की आवाज़ को प्रशासन के पास, सरकार के पास उठा पाऊंगा। और सेकेंडली मेरा एक और मोटिव है कि मैं एक वार्ड कमेटी का गठन करूंगा। इस वार्ड कमेटी में जितना भी मेरा वार्ड है, चौगान वार्ड है, उसके हर एक कोने से, हर एक हिस्से से सदस्य जो हैं उस कमेटी में बनाए जाएंगे और ताकि वो सदस्य अपने गली की, अपने मोहल्ले की समस्याओं को मुझ तक पहुंचा सके और मैं जो है अपने स्तर पे प्रशासन के पास या सरकार के पास उसके निपटारे के लिए जो है वो काम कर सकूं। देखा जाए तो चंबा के 11 वार्डों में सबसे अधिक समस्याओं का अंबार वार्ड नंबर 3 चौगान वार्ड में ही है। वैसे देखा जाए तो लाहौर गली से लेकर भगोत तक की समस्याएं गिनने लगे तो एक लंबी फहरिस्त सामने आएगी। सबसे बड़ी समस्या सफाई, पार्किंग, भूस्खलन और ड्रेन सिस्टम के अतिरिक्त सड़कों की व्यवस्था और गलियों की खस्ता हालत में सुधार करना अति आवश्यक है। तो इसका निपटारा करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी और सबसे जो मेरी भी प्रायोरिटी में टॉप लिस्ट में है वो लैंडस्लाइड की जो समस्या है थ्रू आउट द वार्ड, वो है। मैं आपको पर्टिकुलरली जगह बता देता हूँ कि कहाँ पे लैंडस्लाइड की समस्या है। पक्का टाला में जो शमशान घाट को रास्ता जाता है, 8 वार्ड की जो जनता है वो ये शमशान घाट जो है वो यूज़ करती है, लेकिन वहाँ पे स्लाइडिंग का इतना ज़्यादा खतरा है। ऊपर हरिजन बस्ती है और जो लोगों के घर हैं वो बिल्कुल एज पे हैं और वो लैंडस्लाइड के कारण गिरने की कगार पे आ गए हैं और लोग वहाँ रह रहे हैं। लोगों की जान को खतरा है, लोगों के घरों को खतरा है। कश्मीरी मोहल्ला में भी जो चर्च कंपाउंड वाला एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड की समस्या है, वहाँ भी रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत है। चौगान मोहल्ले में आप जाएंगे, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी समस्या है।
थ्रू आउट द वार्ड जो है लैंडस्लाइड जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या के कारण कई लोगों ने तो अपने घर तक खाली कर दिए हुए हैं। पक्का टाला में भी मैं उस दिन देख रहा था जब मैं गया, तो लोगों ने कहा कि हम अपने घर की निचली मंजिल में नहीं रहते हैं। तो वो लैंडस्लाइड जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। सेकेंडली, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स, आप रात को अगर हमारे चुगान वार्ड में जाएंगे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया होता है। मैं उस दिन कैंपेनिंग के लिए बालू एरिया में था, तो लग ही नहीं रहा था कि ये एक रिहायशी एरिया है। मतलब पूरा अंधेरा था। 5:30-6 बजे की बात है, ना एक भी स्ट्रीट लाइट बालू में नहीं है। आज भी अगर आप जाके देखेंगे, एक भी स्ट्रीट लाइट जो है वो बालू एरिया में नहीं है। थ्रू आउट द वार्ड कहीं नहीं है। कश्मीरी मोहल्ला में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ की, पक्का टाला में है, चुगान मोहल्ला में है, थ्रू आउट द वार्ड। इवन की जो भुगोत है, जिसको पूरी तरह से निगलेक्ट किया है जितने भी हमारे पीछे पार्षद रहे, वो मतलब बिल्कुल भी रात को लोगों का घर आना जाना तक मुश्किल है थ्रू आउट द वार्ड। उसके बाद जो भुगोत रीजन है, वहाँ के लिए सड़क नहीं है। रात को लोग कैसे घर पहुँचते होंगे बेचारे। रात को कोई बीमार ही हो जाए तो मतलब जितना टाइम में वो हॉस्पिटल पहुँच जाएं, उतना टाइम में तो वो भुगोत से पक्का टाला नहीं पहुँच पाते, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। वो एक छोटा सा रास्ता है चलने के लिए, लेकिन वो रास्ता भी प्रॉपर नहीं है। इतना स्लिपरी रास्ता है, बारिश के मौसम में तो वहाँ चला नहीं जाता। इसके अलावा ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। हर जगह ओवरफ्लो हुई पड़ी होती हैं नालियाँ। जो मेन नाला है, जो मेन ड्रेन है शहर की, जो पक्का टाला से होके जाती है, वो लीकेज, उसमें इतनी कर लीकेज है कि लोगों के घरों को पानी लगता है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है। वो सारी की सारी बारिश के मौसम में ओवरफ्लो हो जाती है और सारा कूड़ा कचरा जो है वो सारा ड्रेन से बाहर निकल के सड़क में फैला होता है। इसके अलावा सीवरेज की समस्या। अब पता नहीं, जब ये सीवरेज की पाइप्स लगी तो बिल्कुल पतली पतली पाइप्स लगी हुई हैं और वो आए दिन ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे सीवरेज की समस्या थ्रू आउट द वार्ड जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की तारें देखेंगे, जैसे आप बिल्कुल जाल बिछा हुआ है बिजली की तारों का, तो उसको भी अंडरग्राउंड करने के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे कोई भी जो पीछे पार्षद रहे या नगर परिषद चंबा में जो कमेटी बनी, उन्होंने इन सभी किसी भी समस्याओं की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ एक जो प्राथमिकताएं हैं ये वो हैं। इसके अलावा भी बहुत सा काम करने को है। वो जैसे जैसे लोग मुझे बताएंगे, लोगों की समस्याओं का मैं निपटारा करने की कोशिश करूँगा। अब सर, अगर देखा जाए तो ये जो पक्का टाला का रास्ता है, जैसे या कॉलेज से लेकर जो ऊपर अस्पताल है, यहाँ तक जो ये रास्ता है बहुत ही भीड़ रहती है। सैकड़ों के हिसाब से लोग यहाँ से गुजरते हैं और गांव के लोग भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ से उनका आना जाना रहता है। तो ऐसे में जो ये खस्ता हालत है रास्ते की, ऐसे में इसके बारे में क्या राय है? जी देखिए, मैंने आपको मैम पहले भी कहा कि ये जो पक्का टाला से होके जो बालू को रास्ता निकलता है, बीच में शमशान घाट आता है, ये रास्ता हर दिन हज़ारों लोग यूज़ करते हैं। गांव के लोग यूज़ करते हैं। हमारे शहर के ही 8 वार्ड के लोग जो हैं वो नीचे जो पक्का टाला में नीचे बालू में जो शमशान घाट है वो इस्तेमाल करते हैं। लोग 2 पहिया वाहन वहाँ से जाते हैं। लेकिन आप रास्ते की हालत देखेंगे, अभी पीछे लैंडस्लाइड हुई थी तो वो मतलब कि मलबा अभी भी चलेंगे तो वो सड़क पे ही पड़ा हुआ है। वो टेम्परेरी बस निकलने के लिए रास्ता बनाया है, जबकि वो बहुत ही खतरनाक है। ऊपर से कभी भी अगर एक भी पत्थर आ जाए या कुछ लैंडस्लाइड हो जाए तो भागने तक का समय नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वो रास्ता जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करने की ज़रूरत है, चौड़ा करने की ज़रूरत है, प्रॉपर उस पर मेटलिंग की ज़रूरत है, ताकि जो भी लोग वहाँ से क्रॉस होते हैं या व्हीकल्स वहाँ से क्रॉस होते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर सर देखा जाए तो शहर के वार्ड नंबर 3 में पार्किंग की समस्याएं बहुत ही विकराल है, तो ऐसे में इन समस्याओं का निदान करने के लिए आप क्या संभावनाएं तलाशती हैं? मैडम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुगान वार्ड नंबर 3 जो हमारा है, वहाँ पे पार्किंग के लिए कोई भी पार्किंग प्लेस नहीं है गाड़ियों की पार्किंग के लिए, जिस वजह से लोगों को अपनी गाड़ियाँ जो है या तो सड़क पे खड़ी करनी पड़ती हैं या फिर अपने घर से कहीं दूर उनको कहीं पार्किंग प्लेस में जो है वो पेड पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो चुगान वार्ड नंबर 3 जो है हमारा, उसके लिए फ्री पार्किंग
की सुविधा जो है वो मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैंने 1-2 जगह भी आइडेंटिफाई की है, बाकी लोगों से बात करके भी जो है वो हम किसी जगह को फाइनलाइज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास भगोत वाला एरिया है जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है। एक पक्का डाला एरिया में 1-2 जगह हैं जहाँ पे मोहल्ला ख़त्म होता है नीचे जाके, वहाँ पे भी जो है वो पार्किंग फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है, ताकि ये जो समस्या है इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है हम कर सकें। सर, हम जानते हैं कि आपने कोरोना काल में बहुत सी सेवाएं दी हैं, अपना योगदान दिया है, तो क्या यही वजह है कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप दान एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, और अगर आप कोई समाज सेवा करते हैं तो हमें उसका बखान नहीं करना चाहिए। पर फिर भी आपने सवाल पूछा है, तो जी हाँ, हम सब ने, मैंने अकेले ने नहीं, हम सब ने मिलकर कोरोना काल में, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन था, जो गरीब लोग थे वो काफ़ी बुरे वक्त से गुज़र रहे थे। कईयों के पास शायद खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कमाई के साधन जो थे वो सारे बंद हो चुके थे। तो हमारी संस्था ने भी 2 संस्थाओं ने मिल के कोरोना काल में जो है हमारे से जितना हो पाया सभी लोगों के सहयोग से हमने वो किया। जहाँ तक राजनीति में आने की बात है मैम, तो राजनीति में आने का मेरा मकसद एक ही है, वो ये है कि मैं लोगों की जितनी हो सके, अपने वार्ड की जितनी हो सके सेवा कर सकूं। जो मुझे समस्याएं रोज़ दिखाई देती हैं, अगर उनके लिए मैं कुछ भी कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और अगर लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं सीरियसली ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा के मैक्सिमम जो है, जो मैंने आपको अभी बताया भी, मैक्सिमम जो इनमें से काम हैं वो करने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे उन कामों को करने में सफलता मिलेगी। और दूसरी बात मैम, जीत हार जो है वो बात की बात है। अगर मैं जीतता हूँ तो भी काम करूँगा, अगर मैं हारता हूँ तब भी अगर मेरे पास कोई कुछ काम लेके आता है मेरे वार्ड से रिलेटेड, तो उसे भी हम प्रशासन के समक्ष उतने ही ज़ोर से उठाएंगे जितना कि एक पार्षद बनने के बाद मैं जो है वो उठाने का प्रयास करूँगा। जी सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि सर हम जानते हैं कि किसी भी पार्षद के लिए किसी विशेष बजट का प्रावधान नहीं रहता है, तो ऐसे में जो बाढ़ की समस्याएं हैं उनका निदान प्रशासन द्वारा हल किया जाता है, और एक बाढ़ का सदस्य प्रशासन के बीच में और लोगों के बीच में एक सेतु बनकर कार्य करता है। तो आप कैसे सेतु बनकर साबित होना चाहते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक पार्षद के पास अपनी कोई निधि नहीं होती, लेकिन बेसिकली जैसे आपने कहा कि जो एक पार्षद है, ही एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर वार्ड। क्योंकि अगर एक पार्षद ही है जो अपने वार्ड की समस्याओं को प्रशासन तक लेके जाएगा, नगर परिषद तक लेके जाएगा, और उन समस्याओं के निपटारे के लिए उनको परस्यू करेगा, और वो काम जो है वो प्रशासन के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से, एसडीएम ऑफिस के माध्यम से, डीसी ऑफिस के माध्यम से वो करवाएगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं एक एडवोकेट हूँ। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मैं कोर्ट में होता हूँ। तो मेरी अवेलेबिलिटी को लेके बहुत सिंपल है कि मुझे एक फ़ोन तक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम किसी को अगर पड़ती है तो वो कोर्ट में मेरे पास किसी भी टाइम जो है वो आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स से डीसी ऑफिस हो, एसडीएम ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, नगर परिषद का ऑफिस हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस हो, वो बिल्कुल ही पास हैं। फूड एंड सिविल सप्लाई इवन की वो भी बिल्कुल पास है। तो लोगों के मैक्सिमम जो काम हैं वो इन्हीं ऑफिस से जो हैं वो होने होते हैं। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पीपल। अगर उनको कोई भी काम है तो वो मेरे पास किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जो है वो आ सकते हैं। कश्मीरी मोहल्ला में मेरा घर है, किसी भी टाइम जो है वो मेरे पास आ सकते हैं। और अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं अपने स्तर पे जनता के सहयोग से जितना हो सके अपने वार्ड के लिए करने की कोशिश करूंगा। जी सर, बहुत बढ़िया। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि कोई भी प्रधान या पार्षद अपना घोषणा पत्र नहीं बनाता है,
लेकिन हमारे बीच में शारिक अली शाह जी है। इनके पास अपना एक घोषणा पत्र है जो कि एक सफल शिक्षित युवा की पहचान है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर ये इनमें से 50 से 75% भी कार्य कर जाते हैं तो ये एक सफल सर्वोत्तम पार्षद की श्रेणी में शुमार हो सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने आप इसको घोषणा पत्र कह लीजिए या फिर मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कह लीजिए, प्राथमिकताएं कह लीजिए, ये जितनी भी मैंने प्राथमिकताएं लिखी हैं ये लोगों के साथ मिलके, लोगों के साथ बात करके, लोगों से पूछ के कि आपको किन समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और लोगों द्वारा ये बताई गई समस्याएं हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पार्षद है या कोई और लीडर है, अल्टीमेटली ही हैज़ टू वर्क फॉर द पीपल। तो वही बात है कि जो लोगों की समस्याएं हैं बेसिकली मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा। तो ये जो आप बता रहे हैं घोषणा पत्र, जिन्हें मैं अपनी प्राथमिकताएं कहता हूं, ये लोगों द्वारा मुझे बताई गई समस्याएं हैं। और अगर लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो आप 50% की बात कर रहे हैं, मैं इनमें से 100% जो है वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बना रहेगा तो ये सारे के सारे काम जो हैं आने वाले 5 सालों में जनता के लिए मैं करूंगा। जी सर, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, बहुत ही अच्छे विचार हैं, बहुत ही अच्छा लक्ष्य है आपका। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको लोगों का आशीर्वाद मिले ताकि आप विकास की ओर जाएं और लोगों की समस्याओं का निदान करें। इस वार्ता को ख़त्म करने से पूर्व मैं लोगों की जानकारी के लिए आपसे आपका चुनाव चिन्ह जानना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा चुनाव चिन्ह सेब है, एप्पल। और मैं लोगों से, चुगानबाट की सारी जनता से अपील करता हूँ कि सेब के आगे का बटन दबाएं। 7 नंबर पे मेरा ईवीएम में सिंबल है, 7 नंबर पे 7 नंबर का बटन दबाएं, सेब के आगे का बटन दबाएं और मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे मौका दें आपकी सेवा करने का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल न्यूज़ 24/7 का कि उन्होंने एक और बार मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। जी, धन्यवाद। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे बीच में शारिक अली शाह जी, जो कि चुगानबाट नंबर 3 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह सेब है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7। यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।